नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक कि परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका यह सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करने वाला हूँ मैं उपाय पे। तो इसीलिए मैंने एक ही शब्द लिखा है, बोर्ड भरना नहीं चाहता था, क्या मिलने वाला उससे भर के एक शब्द कह दिया, लेकिन बातें मैं अनेक कहने वाला हूँ। और जो मैं कहूँगा उसे आप अवश्य सुनेंगे। कहूँगा तो अपनी वाणी से। तो ऊपर मैंने खाली क्या लिखा है, उपाय। और ये ना किसी लग्न से न किसी राशि से माने रखता है। सभी लग्न सभी राशियों के लिए माने रखता है कि उपाय तो ज़्यादातर लोग देते ही, और आप लेते भी हैं और करते भी हैं। मगर मैंने जो पाया है वो मैं बात अपनी आपसे कहने वाला हूँ। तो आइए आगे बढ़ूँ, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने आज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो आइए बात सीधी विषय पे आते हैं। विषय क्या है हमारा, उपाय। देखिए भाई, मैंने अपनी जीवन में देखा है, बाहरी उपाय आप कितना भी कर लें, कुंडली में जो लिखा है होगा तो वही। इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने एक ही शब्द लिखा है, उपाय, लेकिन मैं कहने वाला अंदर बात गहरी हूं। मैंने ये देखा है कि आपके कुंडली में जो चीजें लिखी हैं वो घटेंगी, अच्छा या बुरा। अब लिखी मतलब वो कोई शाब्दिक शब्दों में तो लिखी नहीं जाती कुंडली में कोई बातें। वो नवग्रही और 12 राशि बताती, पढ़ने वाला लगता है। आजकल नए बच्चों को नहीं पता होगा, एक ज़माने में शॉर्ट हैंड चलता था। आड़ी तिरछी रेखाएं से खींचते थे। आप इंग्लिश में डिक्टेशन दे रहे हैं और वो आड़ी तिरछी रेखाएं सामने वाला खींचता था, उसे शॉर्ट हैंड कहते थे। उससे जो जानकार था वही पढ़ सकता था। कई बार ट्रेन गुजरती, मैं पहले बोल चुका हूँ, और अक्सर तब गुजरती है जब मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार होता हूँ। संबंध होगा कोई तो वो जब शॉर्ट हैंड जो आदमी जानता था, और उस ज़माने में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की बड़ी आवश्यकता होती थी। आज लैपटॉप आ गया, टाइपराइटर चले गए, लेकिन आप लोग जानते हैं, फिल्म में दिखाए जाते हैं। तो ये जो कला है ज्योतिष की, उस शॉर्ट हैंड राइटिंग से भी गहरी है। ग्रह 9 है, 12 राशि हैं, और सबकी कुंडली में उन्हीं 12 घरों में ये 9 ग्रह बैठते हैं। मगर किसी की कुंडली किसी से मेल खाती नहीं। तो मैंने अपनी जीवन में ये पाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो उपाय देते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो गलत लोग हैं, ऐसा कुछ मेरा कोई विचार नहीं। आप वो भी कीजिए, लेकिन चीज़ें बदलती नहीं। हाँ, उसमें थोड़ी सी अगर कोई सही जानकारी दे के उपाय करा दे, अर्थात पूजा पाठ ही उपाय है। और क्या उपाय होते हैं? लाल किताब में तो बहुत कुछ अलग अलग लिखे गए। उनके कुछ उपाय कारगर भी देखे हैं मैंने लाल किताब के, मैं झूठ नहीं बोलूँगा मगर वो अजीब अजीब उपाय आप कर ही नहीं पाते, और बड़े अजीबोगरीब शब्दों में लिखे गए। लेकिन उनका भी देखने के बाद मैंने पाया कि ठीक है, थोड़े समय के लिए कुछ सुविधा दे देते हैं,
मगर कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र आपके जो बैठे हैं होगा वही। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुंडली में अगर बहुत गहराई से झांकिए तो ये भी लिखा रहता है कि ये आदमी इस दिशा में जाके ये उपाय भी करेगा। जैसे मैंने वीडियो दिया था कि घर के लिए परेशान मत होइए, आपके घर की दिशा क्या होगी। कुंडली में लिखा रहता है कि आपका घर का द्वार क्या होगा, पूरब होगा, पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा, वो भी लिखा रहता है। तो आप ये मत समझिए कि आप जो उपाय करने गए हैं वो विशेष किसी ने सलाह दी, नहीं नहीं, वो सलाह ही दी इसलिए कि आप जाएंगे। आपको लाभ कितना होगा विषय तक। तो मैं क्या कह रहा हूं, उपाय शब्द लिखा है मैंने अवश्य बोर्ड पे, लेकिन नहीं, मैं उपाय की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपकी कुंडली में जो लिखा है वो घटित अवश्य होगा। फर्क इतना है कि आप स्वयं से कुछ अधिक शक्ति बढ़ा लेते हैं, ज्ञान बढ़ा लेते हैं, तो वो घटेगा, मगर आपको अनुभव कम होगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी को चोट लगती, तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जरा सी चोट से बहुत परेशान और भिन्ना जाते हैं। एक आदमी बड़ी सरलता से उस चोट को सह लेता है। जो घटना घटी, एक बहुत हैरान परेशान और भन्नाया या आपको तकलीफ में दिखा, एक आदमी ने उसको सरलता से वही चोट को, उतनी ही चोट को सह लेता है। तो शायद उपाय से इतना हो जाता हो कि सहन करने की शक्ति आ जाती होगी। आपने अक्सर देखा होगा, छोटी सा इंजेक्शन होता है, बड़ी पतली सुई होती, कुछ लोग को, डॉक्टरों को या नर्स को लगाने में दुनिया भर की समस्याएं जाती हैं और कुछ लोग बड़े प्रेम से लगवा लेते हैं। तो ये कुंडली की अपनी अपनी अलग अलग ताकत होती है। राजयोग लिखा है, निश्चित मिलेगा। वर्तमान का समय खराब है, लाख राजयोग है, उसके बावजूद भी समाज से आपको तिरस्कार मिले ही मिले। उसके बाद बड़ा राजयोग लिखा है, वो भी मिले। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि कुंडली में सब लिखा रहता है, मगर जानकारी ना होने की वजह से ज्यादातर तो आप देखेंगे विवाह का ही एक रूप ले लिया है समाज ने। मांगलिक दोष सबको पता है देश में, और मैं आपको ये बता देता हूं 80% कुंडलियों में रहता ही है। तो जब जानकारी, देखिए ज्योतिष, अब मैं पंडितों के बारे में बोल दूं तो भी नाराज हो जाते हैं सब। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूं। और पितृदोष, ये दोष, वो दोष, दो चार एकदम फेमस कहीं भी चले जाइए। नहीं नहीं, फिर क्या होता है कि जो कई लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, और ये मैं नहीं मानता ज्योतिष, और वो उनको वाकई वो कुछ होता नहीं, फलित हो जाता है, तो ज्योतिष को बदनाम करते हैं। कारण यही होते हैं। नहीं, आस्था और ज्योतिष दो अलग चीजें। ज्योतिष विज्ञान है, ये बताता है कि ये घटित होगा। आस्था आपकी अपनी श्रद्धा पर निश्चित करती है कि आप किसी के भक्त हैं, सो हैं। दोनों निश्चित है अपनी अपनी जगह। इसीलिए कई बार कहा जाता है विश्वास अच्छी चीज है, अंधविश्वास बुरी चीज है। आस्था कई बार अंधविश्वासी भी बना देती है, मगर वो जिसको बनाया है वो उसका काम है, वो वीरता है, उसके अंदर खूबी है, वो जीत भी जाएगा। आस्था अंधविश्वास की भी बुरी नहीं होती।
उसकी भक्ति है भाई। आस्था पहले भक्ति देती है, फिर आस्था आती है, तो भक्ति तो अपने आप आ जाती है ना। मगर ज्योतिष एक ही विधा है अध्यात्म की, मगर दो अलग अलग क्वालिटियां। ज्योतिष जानता है कि एक ग्रह से इस स्वभाव को व्यक्ति प्राप्त है और आने वाले समय में घटना घटेगी। मगर आस्था, श्रद्धा, आध्यात्मिक सोच, उसको लेना लगता नहीं। तो समाज के लोगों को ज्यादातर आस्था के नाम पे कई बार गलत दिशा देते हैं। आस्था तो उसकी परमानेंट होती है ना, जो गहराई में चला गया परमेश्वर के, उसको क्या लेना देना समाज, संसार, दुनिया से। भक्ति में गया तो गया परमात्मा के, वो ठीक। मगर आपको चाहिए बहुत कुछ, तो एक लाइन बोलते हैं सब, कहीं भी चले जाइए, अरे भाई कुछ आपको विश्वास ही नहीं, आप आस्था ही नहीं रखना है, वो तो रख लीजिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर रखनी है तो पूरी रख लो फिर उस परमात्मा पे। तो क्या हाथ आता है क्या नहीं आता है, उस झमेले में जाने ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ना, साधु संतों को नहीं देखता मैं। किसकी? वो साधु संत जो वाकई सन्यासी हैं। मगर मैं आपको बता देता हूं, उनकी भी कुंडली में लिखा रहता है कि साधु सन्यासी होंगे। एक बार देखिए, मैं क्लियर बता दे रहा हूं, ये आध्यात्मिक बात बता रहा हूं। आप इस धरती पे आ गए हैं एक बार, हो सकता है कई बार आए हूं, अपने यहाँ पूर्व जन्म का भी हिसाब है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार इसी पृथ्वी पे आप जन्मे। हमारा तो विज्ञान पता ही कहाँ से कहाँ है भाई, उस पर जाऊंगा तो जाने दीजिए। लेकिन जो समझते हैं वो जानते हैं। चलिए पृथ्वी बात करते हैं। आप इस पृथ्वी पे आ गए हैं, जैसे आपने जन्म लिया, अर्थात धरती पे आए आप, माँ के गर्भ से बाहर आए आप, तो उस वक्त की जो भी ग्रह नक्षत्र की स्थितियां हैं वो आपको आंदोलित कर देती हैं, और आपको जीवन भर झेलना ही पड़ेगा, या सुख भोगना पड़ेगा या दुख भोगना पड़ेगा, अर्थात जीवन वैसे ही चलेगा। देखिए भाई, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, भगवान कृष्ण की गीता सबको पढ़नी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, उसमें सब लिखा, ज्योतिषी बोला है भगवान कृष्ण ने। वो पुस्तक तो कोई देते ही नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम है इसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गीता देश के हर नागरिक को पढ़नी चाहिए, स्कूल में इसको परमानेंट कर देनी चाहिए, तो शायद हमें इतनी आपके प्रति परिश्रम न करना पड़े। आप सरलता से मेरी बात समझ जाएंगे। तो मैं एक लाइन में ये कहता हूं, मेरा आज का विषय ये था कि कुंडली में जो एक बार आपकी कुंडली बन गई, होगा भाई जो उसमें लिखा है, बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते मैं बदल देता हूं। वो बार बार उसको गीता में यही समझाते हैं अर्जुन को, वो तो बदलाव की बात कर रहा था, मुझे नहीं लड़ना है। भगवान कृष्ण ने कहा देख भाई, ये योग है, वही कुंडली का तो है, योग ही तो होता है कुंडली में, ये योग है अर्जुन, इसे बदलाव नहीं कर सकते। अब इसे बदलेगा तो भगोड़ा कहलाएगा, बदनामी जीवन भर झेलेगा। और स्वाभिमानी मनुष्य के लिए और या योद्धा के लिए स्वाभिमानी वही होता है जिसमें योद्धा के गुण होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी फौज में खड़ा हो, समान व्यक्ति भी स्वाभिमान में जीता है तो योद्धा है। उसके लिए तो ये भागना भी, भगोड़ा कहलाना ही मृत्यु समान है। जीवन भर लोग ताने मारते हैं, अर्थात आप अपने योग से भागे तो दूसरा योग शुरू हो जाता है।
अब वो भी ग्राम का ही गेम है, उसमें अभी जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो योग आपकी कुंडली में है, आपको वही जीना पड़ता है, और बेहतर है वो जी भी लेना चाहिए। इसलिए मैं कुंडली में सबसे पहले मनुष्य का स्वभाव देखता हूँ। ये मैंने गीता से सीखा है। भगवान कृष्ण ने कहा मनुष्य को स्वभाव नहीं बदलना चाहिए अपना। अब वो भी बड़ी चर्चा का विषय है कि स्वभाव क्या है, उसको गहराई से समझे। विलेन का कोई स्वभाव नहीं होता है, और यदि होता है तो कहाँ बदलता है? दूसरे समाज के लोगों को उसे बदलना पड़ता है। तो वो तो नायक खलनायक का विषय है, छोड़ो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो समान जनजीवन जीते। उनको भी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। आप देख लें, आप समझदार है, चतुर, तो वो आपकी कुंडली में लिखा है। उसको देखते हुए ही मैं लोगों को उपाय देता हूं, उनकी कुंडली का रहस्य जान के। बेवजह बाहरी उपाय नहीं देता कि आप वहां जाएं, दीपक जलाएं, ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, वो चक्करों में डालते ही नहीं, क्योंकि मैं सत्य जानता हूं कुंडली का। और या यूं कह लीजिए, बाकी भी जानते, मगर थोड़ा भरमाने का उनका मूड हो, वो उनका कुंडली का विषय। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं इस वीडियो में, मैंने बड़ी सरलता से आपको समझा दिया, आध्यात्मिक और भौतिक और सबको मिक्सचर करके भी, मिला के भी, कि देखिए भाई, होगा वही जो आपकी कुंडली में लिखा है। इसीलिए तुलसीदास भी कह गए हैं, अनेक बातों के बावजूद भी उन्हें एक बात कही, हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा। तो परमात्मा ने आपकी जो कुंडली भेज दी, अर्थात आपको जन्म जो दिया, तो उसको हमारे ऋषि मुनियों ने उस गहरे रहस्य को ग्रहों के हिसाब से समझ लिया था। इसलिए ये ज्योतिष, और वेदों में भी उसको कहा कि जो ज्योतिष नहीं जानता वो वेद समझ ही नहीं सकता। इसीलिए कहा कि ज्योतिष वेदों की आंख है, चक्षुषा, चक्षु है, चक्षु मतलब आंखें, सरल भाषा में। तो आपको मैं ये कहने की कोशिश शुरू से ही कर रहा हूं, और अभी अंत में जाते जाते भी कह रहा हूं कि जो होगा वही जो आपकी कुंडली में लिखा है। बाहर आप कितने भी घूम ले उपाय नहीं, कुंडली में उपाय खोजिए, क्योंकि वो 9 ग्रह हैं, सब एक दूसरे के मित्र नहीं हैं। कौन सता रहा है आपको और कौन आपके लगने के लिए ग्रह फायदेमंद है, उसे झांकने की कोशिश कीजिए। उपाय कुंडली में ही है, बाहर नहीं। और उपाय क्या होता है? मनुष्य का विचार। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती। ये बात मैंने शुरू में भी दोहराई, जाते जाते भी दोहराता हूँ, क्योंकि यही सच। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।